अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम ख़त्म बुखारी शरीफ का कार्ड बना रहे थे और उसके दो हिस्से बन गए थे, तो चलें अब हम तीसरा हिस्सा उसका बनाते हैं कि तीसरा हिस्सा किस तरह बनेगा और उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो चलिए, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, हमने ये दो हिस्से बनाए, तो अब हम तीसरा हिस्सा बनाएंगे। तो तीसरा हिस्सा आप अपनी मर्ज़ी से भी मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, और लेकिन जो ज़्यादा मुनासिब रहेगा तो वो मतलब यही वाले डिज़ाइन हम कॉपी कर लेंगे, इसी में हम अपना मैटर लिखेंगे। जिस तरह ये सारा कुछ हम मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे, और ये अगर इसमें थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहें आप तो दे सकते हैं। मसलन ये पूरा A4 साइज है, ये जो आपको नज़र आ रही है जगह, इसको बैकग्राउंड हम इस तरह कुछ दे देंगे, या तो हम इसको इस तरह ग्रीन बैकग्राउंड दे देंगे, ये इस तरह कि ग्रीन बैकग्राउंड पे ये। तो चलिए, अब हम इसमें जिस तरह ये हम बना रहे हैं, बुखारी शरीफ का कार्ड बना रहे हैं, तो अब हम इस सफ़े पर लिखेंगे अस्माए गिरामी फ़ज़लाए किराम। इस सफ़े पर हम ये लिख देंगे, सॉरी, इसको उर्दू सेलेक्ट करते हैं। इसको हम सेटिंग थोड़ी कर लेंगे इसकी, ताकि दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर चीज़ की सेटिंग करनी होती है। सेटिंग के बगैर कोई भी काम खूबसूरत नहीं होता। तो लिहाजा आप जो भी काम करें, जो भी लिखाई लिखें, तो उसकी सेटिंग वगैरह करें, उसी हालत पे नहीं छोड़ दिया करें जिस हालत पे ओरिजिनल हालत है, उसी हालत पे आप इसको नहीं छोड़ दिया करें, नहीं तो वो अजीब सा फ़ॉन्ट होता है। अभी देखें ना, थोड़ा थोड़ा इसको करीब कर देंगे, इसकी सेटिंग वगैरह कर देंगे तो ये खूबसूरत नज़र आएगा। ये जिस तरह मैंने सेटिंग कर ली, ये हो गई सेटिंग।
इसको हम मोटी लिखाई में भी लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ी मुनासिब है, ये खूबसूरत लगेगी, वो ज़्यादा फैल जाएगी जो मोटी लिखाई है बम्बई, तो लिहाजा हम इसी पे लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम इसकी आउटलाइन दे देंगे, इससे थोड़ी ये वाज़ेह हो जाएगी। आउटलाइन को बॉर्डर दे देंगे। ये देख सकते हैं कि आप कितना खूबसूरत बन गया है। तो अब हम नाम लिखेंगे, नामों के लिए जगह बनाएंगे। पहले कितने नाम हैं, तो ये वाला जो कॉलम है हम इसको उठा लेंगे, इसमें हम नाम लिखेंगे फुज़लाए किराम के जितने भी फाजिल हो रहे हैं इस साल। वो अब जितने भी नाम लिखें तो वो लिखे जा सकेंगे इसमें, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेटिंग बना लेना। अब मैं इसी तरह सेटिंग बना रहा हूँ, तो ये आप देख लें। इसमें भी नाम आ गए हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओहो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 नाम आ गए इसमें। तो हम लिख सकते हैं इसमें नाम, जो भी नाम आप लिख लें तो आप अपनी मर्ज़ी से नाम लिख लें। तो अब हम इस सफ़े पे क्या करेंगे, इस सफ़े पे हम लिख लेंगे, यहाँ तो सबसे पहले इधर लिख लेंगे मुकर्मी मोहतरम, करमी व मोहतरम जनाब, फिर आगे डैश डाल देंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी भी सेटिंग करना चाहें कर लें, नहीं तो इसकी मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। इसकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं।
सॉरी, ये मैंने वो बरकातु वो लिखना था, काफ लिखा नहीं। ये यहाँ से ये हमारा हो गया। तो चलें अब हम एक लाइन लगाते हैं। ये हमने इधर ऊपर लिख लेना है। ये लिखा गया है मोहतरम मुकर्रम, जिस तरह दावतनामे में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इधर खाने बना देंगे कि किस किस मेहमान ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत करनी है। जो बड़े बड़े उलमा हैं, तो जिसने शिरकत करनी है या जिसकी ज़ेर निगरानी है, जिसकी ज़ेर सरपरस्ती है, तो हम उनके नाम लिख लेंगे। तो यहाँ से मैं खाने उठा लेता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। अगर ये फ़ाइल जिसको चाहिए हो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। हम 2 खाने ऊपर बना लेंगे, मसलन इस तरह। मैं इधर ज़ेर सरपरस्ती आ जाएगी, इधर ज़ेर निगरानी आ जाएगी। और ये डब्बा उठा लेंगे हम। ये हम बड़े कर देंगे, मतलब जो खसूसी मेहमान आएंगे बुखारी शरीफ का पर्स देने के लिए, तो या हम उनका नाम मेंशन करेंगे। अगर 2 मेहमान आ रहे हैं तो 2 नाम आप मेंशन, 2 डब्बे बना लें। ये जो बड़े खाने हैं इनमें जो खसूसी मेहमान होंगे ये उनके लिए। और इधर हम जो और मतलब अगर और उलमा आ रहे हैं तो उनके नाम इधर लिख लेंगे। और अगर कोई नातखान वगैरह छोटे मोटे आ रहे हैं तो उनके नाम हम इधर मेंशन कर लेंगे। ये हो गया। तो अब हम इसको रंग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई भी आप अगर देना चाहें। नाम फिर आप अपनी मर्ज़ी से लिख दें जो आप मेहमान आ रहे हैं।
तो वो नाम लिख दें आप। ये इस तरह अगर आप इसमें शेड भी देना चाहें तो शेड भी दे सकते हैं, इफेक्ट वगैरह। ये असल में मैंने वो इफ़ेक्ट लगाए हुए हैं इस पे, तो इस वजह से ये तो अब देखें ये कितना खूबसूरत बन गया है। इसको भी हम कर लेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, या कोई बैकग्राउंड इधर उठा के रख दें, वो भी आप कर सकते हैं। तो देख लें जिस तरह आपको मुनासिब लगे। इसको हम काट देंगे, इसको भी काट देंगे। ये हो गए। अब आप इनमें नाम वगैरह लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, मतलब जो आपके मेहमान वगैरह आ रहे हैं। और ये हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं ये दावतनामा बिल्कुल तैयार है। इसमें आप नाम अपनी मर्ज़ी से मेंशन कर सकते हैं। हम इधर अपना लोगो भी लगा लेते हैं। इधर आप अपना लोगो लगा सकते हैं, कोई भी लगा दें जिसने बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कार्ड बन गया, और ये जब प्रिंट हो गया आएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कार्ड आपको पसंद आया होगा।
तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, कमेंट्स करें। तो इस तरह की हम और भी वीडियो आपके सामने लाएंगे। और इसकी CDR फाइल भी इंशाल्लाह जिसको चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।